जनवरी 2025। जगह था सीरिया का तारीखी शहर और सीरिया की राजधानी दमिश्क। लड़ाके अपनी बंदूकों के नाल संभाले सड़कों और चौराहों पर टहल रहे थे। लोगों के चेहरों पर अजीब कसमकस थी। वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वहां एक शख्स ऊंचे कदकाठी का अपने बहुत मुख्तसर हिफाजत कर्मियों के साथ वहां पहुंचा और वो लोगों से कह रहा था, पुरसुकून रहें। लोगों में से कुछ उसे पहचान भी रहे और अपने जेब से कुछ सीरियन करेंसी निकाले और ब्रेड्स खरीदा। पैसों की अदायगी के बाद वो लोगों से कहने लगा, We came not to rule over you, but to return this country to its people. हम आप पर हुक्मरानी करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आए हैं इस देश के लिए, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की। दोस्तों, ये शख्स था मौजूदा सीरिया की इंटेरियम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट अहमद अल शरा, जिसे लोग मोहम्मद अल जोलानी भी कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द रियल टॉक्स। आज हम सीरिया और अहमद अल शरा और असद रजीम के बारे में बात करेंगे, रोशनी डालेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी, किस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसी मूवी की तरह चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमद अल शरा की पैदाइश 1982 में सीरिया ही के एक जिले मज्जाह जिले में हुई। दूसरी रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि अहमद अल शरा की पैदाइश सीरिया में नहीं बल्कि सऊदी की राजधानी रियाद में हुई और उनकी दीनी तालीम भी रियाद ही में हुई, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी पैदाइश मज्जाह ज़िले में हुई और उनकी तालीम मज्जाह ज़िले के ही एक छोटे से मदरसे में हुई। इसके बाद उन्हें दमिश्कस जाने का मौका मिला और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दमिश्कस में दाखिला लिया और उसने अपनी बैचलर की डिग्री दमिश्क यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट नहीं की, क्योंकि जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अहमद अल शरा ने इराक की खाना जंग में भी शरीक थे। कहा जाता है कि वो अल-कायदा के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी के बहुत करीबी लोगों में से थे। वो इराक से सीरिया चले गए और इसका हुक्म भी अबू बकर अल बगदादी ने दिया। सीरिया पहुंचने के बाद उन्होंने जबत अल नुसरा, जो एक इस्लामी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, 2012 से 2016 तक उसके साथ इत्तेहाद करके लड़े। दोस्तों, अबू बकर अल बगदादी इराक से सीरिया जाने के बाद जबत अल नुसरा, जो इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, 2012 से 2016 तक उसके साथ इत्तेहाद करके असद रजीम के साथ लड़ते रहे और बाद में उसने हयात अल तबीर अल शाम नामी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और 2017 से 2024 तक उसकी कमान की। इसी दौरान ईरान के इसराइल के साथ लगातार हालत जंग में होने की वजह से असद रजीम बहुत कमज़ोर हो गई और तुर्की के इंटेलिजेंस की मदद से उसने पहले उसे अलीपो शहर पर कब्जा किया और फिर दमिश्क तक
آ پہنچے اور 45 سالوں سے راج کر رہی اسد رژیم کا انت ہو گیا۔ دوستوں، ورلڈ پولیٹکس کسی مووی کی طرح بدلی، جو امریکہ احمد الشرا کو آتنکوادی کہتا تھا اور اس پر $10 ملین کا انعام رکھا تھا۔ دنیا نے دیکھا، ریاض سعودی کی راجدھانی میں وہی امریکہ کے پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی سو کالڈ آتنکوادی سے ملاقات کی، اور نہ صرف ملاقات کی بلکہ اسے ہینڈسم اینڈ اٹریکٹیو اینڈ اسٹرانگ لیڈر کہا۔ اور اب خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ دوبارہ سیرین گورنمنٹ پر ٹیرف اور دوسرے پرتیبند لگائے تھے وہ بھی ہٹانے والی ہے۔ دوستوں، یہ تھی احمد الشرا اور سیریا کی کہانی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو انفارمیٹیوز لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جلدی ہی حاضر ہوئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔